नमस्कार दर्शकों, आप सभी का क्रिएटिव कार्तिक चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज हम संस्कृत विषय में 9th क्लास कक्षा 9वीं के समूशी यानी लिटरेचर बुक में से प्रथम पाठ यानी कि फर्स्ट चैप्टर, जिसका शीर्षक है भारती वसंत गीति, इसको हिंदी में समझेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करें। दर्शकों, आप सभी इस पाठ को यानी कि इस कविता को आसानी से समझ सकें, इसलिए मैंने इस कविता को 4 भागों में विभाजित कर दिया है। हम इसको एक एक श्लोक के हिसाब से पढ़ेंगे व इसका हिंदी में अनुवाद कर इसको समझने की प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, हम पहले श्लोक या पहले पैरा से समझते हैं, स्टेंजा से समझते हैं कि क्या लिखा है। पहला स्टेंजा है, निनादे नवीनाम में वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसन्तीः सरसारसालाः कलापा ललित कोकिला काकलीनाम। अब दर्शकों, इस फर्स्ट स्टेंजा का हिंदी में अर्थ ये है कि हम सभी माँ सरस्वती से यह विनती निवेदन कर रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, आप वसंत ऋतु को दर्शकों देखिए क्या होता है। ऐसा माना जाता है कि वसंत ऋतु में हमारा नया साल जो है शुरू होता है, क्योंकि जितने अभी वृक्ष या पौधे होते हैं उनमें से जो पुराने पत्ते होते हैं वे झड़ जाते हैं एवं नए पत्ते और नए पुष्प आते हैं। इसलिए माना जाता है कि नया साल या किसी भी चीज़ की नई शुरुआत हो रही है। तो ऐसे समय में हम माँ सरस्वती से निवेदन करते हैं कि हे माँ सरस्वती, आप अपनी नवीन यानी कि नई और तेजस्वी वीणा से ऐसा मृदम गीत यानी कि एकदम मधुर गीत गाओ, जो कि हमारे मन को इस प्रकार प्रसन्नता दे, जैसे कि जब हम वसंत ऋतु में देखिए दर्शकों, क्या होता है कि सब वृक्षों पे फूल आते हैं। तो आम के वृक्ष पे जो फूल आते हैं वे पीले रंग के होते हैं एवं उनको मंजरी कहा जाता है। और वो पीले पीले रंग की मंजरियाँ आम के वृक्ष पे इतनी सुंदर होती हैं कि देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। तो हम माँ सरस्वती से कह रहे हैं कि ऐसा गीत आप गाओ कि हमारे मन को इसी प्रकार प्रसन्नता मिले जिस प्रकार से आम की मंजरियों को देखने पर मिलती है, एवं कानों को इस प्रकार अच्छा लगे या कानों को इस प्रकार अच्छा लगे जैसे कोकिला यानी कि जब कोयल गाती है दर्शकों, जब कोयल गाती है तब हमें हमारे कानों को सुनने में कितना आनंद मिलता है। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि हमारे हे माँ सरस्वती, आप ऐसा गीत गाओ जो हमारे कानों को इस प्रकार आनंद दे जिस प्रकार जब हम जो कोकिला होती है यानी कि हमारी कोयल के गाने से जैसे हमारे कानों को आनंद मिलता है, उसी प्रकार का आनंद मिले। अब हम दूसरे स्टेंजा को समझते हैं। तो दूसरा स्टेंजा है, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जयास सवानीर तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवी नाम। अब दर्शकों देखिए, इसमें इस स्टेंजा में कवि कह रहे हैं कि यमुना नदी के तट के यानी यमुना नदी जो है उसके तट के पास जो लताएं यानी कि जो क्रीपर प्लांट्स लगे हुए हैं उन पे, अब देखिए वसंत ऋतु की बात चल रही है, तो अब उन लताओं पर यानी कि उन क्रीपर प्लांट्स के ऊपर भी तो नए नए पत्ते
एवं पुष्प आए होंगे। तो कवि कह रहे हैं कि उन पर जो पुष्प या पत्ते जो लगे हुए हैं नए वाले, उनके ऊपर हल्की हल्की, क्योंकि देखिए जब आप सुबह के समय पौधों को देखते हैं, अपने घर में भी अगर आपके पौधे हैं तो आप जब देखेंगे तो उनके ऊपर थोड़ी बहुत पानी की बूंदें होती हैं, तो किस प्रकार वो उस पौधों को किस प्रकार सुंदरता देती हैं। तो कह रहे हैं कवि कि उन क्रीपर प्लांट्स के पत्तों एवं फूलों पर भी वही जल की छोटी छोटी बिंदुएं हैं, और साथ में ही जो आपके वहाँ का हवा चल रही है वो भी मंद मंदम, यानी कि धीरे धीरे हवा बह रही है। कि सुबह के समय यदि आप जल्दी उठें और देखें कैसा वातावरण है, तो उसमें भी यही होता है कि पौधों के ऊपर जल की बिंदुएं गिरी हुई हैं एवं हवा जो है वे धीरे धीरे शीतल हवा बह रही है। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसे वातावरण में, ऐसे एनवायरनमेंट में मालती का एक लता होती है, मालती भी एक फूलों वाली लता होती है, हिंदी में हम उसको मालती लता बोलते हैं। तो वो मालती की लता के ऊपर छोटे छोटे लाल रंग के फूल आते हैं, और इस संपूर्ण वातावरण को देखकर हे माँ सरस्वती आप इसी दृश्य के समान मधुर गीत गाओ जो कि मन को आनंद प्रदान करे। दर्शकों, अब हम तीसरा स्टेंजा पढ़ते हैं व समझते हैं। तो तीसरा जो स्टेंजा है उसमें लिखा है, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मल्य मारुतोच्च चुंबिते मंजजु वो फल शजे स्व नंती नंत तिम प्रेक्ष्य मलिवाम नाम। अर्थात इस स्टेंजा में बताया जा रहा है ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, यानी कि ललित का अर्थ होता है संस्कृत में सुंदर, पल्लवे यानी कि पत्र यानी कि पत्ते, पाद पे यानी कि पौधे, पुष्प यानी फूल, पुंज यानी कि उनका समूह। यानी कि इस पूरे संपूर्ण स्टेंजा का अर्थ यह हुआ कि कवि कह रहे हैं कि जो हमारे चंदन का वृक्ष जो होता है, तो चंदन के वृक्ष के अंदर आप सभी तो जानते ही होंगे कि चंदन के जो लकड़ियां होती हैं या चंदन का जो आपने वृक्ष भी देखा होगा, उसमें से इतनी मधुर सुगंध आती है कि आसपास के वातावरण में भी वही मधुर सुगंध रह जाती है। अब कह रहे हैं कवि कि उस चंदन के उन चंदन के वृक्षों के आसपास जो भी लताएं, वृक्ष या पादपा यानी कि पौधे लगे हुए हैं, उनके ऊपर जो ललित यानी कि सुंदर सुंदर नए नए पत्ते एवं पुष्पों के समूह आए हुए हैं, उन समूहों के अंदर भी, उन फूलों के समूहों, पत्तों एवं उन वृक्षों पौधों के ऊपर भी चंदन के समान, क्योंकि वो चंदन के वृक्ष के पास है, तो चंदन के समान मधुर सुगंध आ रही है। और दर्शकों, आप सभी तो जानते ही हैं कि जहाँ जहाँ भी फूल एवं सुगंध होती है, वहाँ वहाँ पे जो भंवरे होते हैं वे गुनगुना रहे हैं। तो हम माँ सरस्वती से निवेदन इस बार क्या कर रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस दृश्य के समान मधुर गीत गाइए। दर्शकों, अब जो लास्ट यानी कि फोर्थ स्टेंजा है ऑफ द पोयम, जो कविता का इसका जो लास्ट स्टेंजा है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चले दुच्छ लेतकांत सलिलम सलीलम तव आकर्ण्य वीणा मदीनाम नदीनाम। अब दर्शकों, इसमें इस स्टेंजा में बताया जा रहा है
कि जो नए जैसे अभी हम वसंत ऋतु की बात कर रहे हैं, तो जब वसंत ऋतु में हर एक वृक्ष पे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर जब फूल निकलते हैं तो क्या होता है कि जो फूल होते हैं वो सबसे पहले तो सबको पता है, बड़ी सामान्य बात है कि वह जो फूल होते हैं वो पहले कली यानी कि बड के फॉर्म में यानी कि कली के समान बंद होते हैं ना फूल, तो फूल बंद होते हैं और कली के रूप में होते हैं। एवं जो सर्दियों में क्या होता है, यदि आपने कभी देखा हो नदियों को, तो सर्दी के समय ऐसा माना जाता है कि जितने भी नदी सरोवर होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि वह धीरे धीरे उनमें कुछ हलचल नहीं होती, सब कुछ एकदम जैसे लगता है मानो सब कुछ बंद सा हो गया हो। परंतु इसमें इस स्टेंजा से बताया जा रहा है कि कवि कह रहे हैं कि माँ सरस्वती जब भी आप अपनी तेजस्वी वीणा से मधुर गीत गाते हो तब क्या होता है, तब यही कलियाँ खिल जाती हैं और जितने भी नदी सरोवर होते हैं उनके अंदर मानो दोबारा से जान आ जाती है, उनके अंदर लहरें उत्पन्न होने लगती हैं। और दर्शकों, कवि कह रहे हैं कि ऐसा दृश्य देखने से मन को बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसलिए हे माँ सरस्वती, हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप कृपया कर ऐसा अपने तेजस्वी वीणा से ऐसा मधुर गीत गाइए ताकि वसंत ऋतु के अंदर ये सारी प्रतिक्रियाएं हो सकें।